ये सुहाना सफर है, आहा आहा आ ये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा आहा आ ये सुहाना सफर। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा शो मस्ट गो ऑन और मैं मोहित बरुआ। आज आप देख रहे हैं हमारे पुराने रंगकर्मी साथी हैं आनंद सक्सेना जी। बहुत सालों बाद इनसे मुलाकात हो रही है। अब इनके विषय में हम लोग जानते हैं और इन्हीं के जवानी आप सुनिए कि पुराने रंगकर्मी हैं, तो कुछ बातचीत और पुरानी बातों के याद शेयर करेंगे आनंद सक्सेना जी। सबसे पहले तो मैं दादाजी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और कारण ये भी है कि जब मैंने एक्टिंग की शुरुआत की थी, शुरुआत मैंने की थी 2001 से, लेकिन कंटिन्यू में रहा 2003 से। और सबसे खास बात यह है कि जब मैंने एक्टिंग की शुरुआत की थी, यानी कि एक्टिंग का ए सीखने की शुरुआत की थी, तो मोहित दादा ने ही मुझे सब कुछ सिखाया और इस लायक बनाया कि मैं क्या बोलूँ अपनी तारीफ में। बस जो भी कुछ हूँ एक्टिंग लाइन में दादा का काफ़ी सहयोग रहा है, चाहे वो थिएटर हो या टेलीफिल्म्स हो या यूँ कह लें कि विज्ञापन हो, तो दादा ने काफ़ी सहयोग किया। और ये हमारे गुरु भी हैं और बहुत ही अच्छे गुरु हैं, जो आज भी अपने शिष्यों को याद रखते हैं और समय समय पर बुलाते रहते हैं। और ये दादा का जो शो चल रहा है कि बरुआ का शो मस्ट गो ऑन, तो ये शो मैं यूट्यूब पर देखता हूँ और फेसबुक पर भी देखता हूँ। ये जो ऐड करते हैं, जो फॉरवर्ड करते हैं, मुझे जो भी डिटेल्स फॉरवर्ड करते हैं मैं देखता रहता हूँ कंटिन्यू। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मात्र दादा का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो पुराने रंगकर्मी हैं या जो करंट में हैं, सभी का ध्यान रखते हुए उनको एक रूबरू कराया जा रहा है, उनका एक इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है जनता के उन लोगों से जो शायद कहीं ना कहीं भूले बिसरे हो चुके हैं या हो सकता है कि उनके संपर्क में ना हो। लेकिन दादा का ये शो कहीं ना कहीं हमें जोड़ता है डायरेक्ट जनता से। तो अभी मैं ज्यादा क्या बोलूं, क्योंकि गुरु सामने बैठे हैं तो ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। अच्छा, तो ये इसके शो का आपने रंगमंच में छोड़ा किस सन में है? जब करा तो आपने 2001 से है। हाँ, तो छोड़ा तो है, फिर उसके बाद आपने आप गाने में भी रहे सुना और फिर जूडो कराटे भी किया है और कुछ गाने का वो चैनल भी आप चला रहे हैं। तो इस समय पहले आप गाने का करते थे, उस पर क्या? दादा देखिए, जैसा कि मैंने आपसे सीखा और उसके बाद समाज से भी सीखा कि एक्टिंग लाइन एक ऐसी लाइन होती है कि जिसमें कहा जाए कि एक सच्चे दिल से अगर काम किया जाए तो ये समझा जाता है कि एक्टिंग लाइन में आपको अब जितना भी आता है उतना ही कम है। जैसा कि दादा ने अभी कहा कि आप सिंगिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं, एक्टिंग भी है, डांसिंग भी है, तो कहीं ना कहीं अगर आप फिल्में देखें या आजकल के जो कहा जाए एल्बम्स बनते हैं उनको अगर आप नोटिस कीजिए तो उसमें डांस भी होता है, फाइट भी होती है, ठीक है ना, और सिंगिंग भी होती है। आजकल बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो खुद गाना गाने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मल्टीपर्पज इंसान को होना चाहिए। ये तो बात आपकी सही है। तो इस समय आप क्या कर रहे हैं? आप क्या सुना कोई चैनल कर रहे थे? जी हाँ, वो क्या है? हाँ दादा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपने प्रश्न किया कि मैंने थिएटर कब छोड़ा। तो दादा 2003 से जैसा कि मैं आपके साथ रहा, उसके बाद 2008 में मुझे छोड़ना पड़ा। छोड़ने का मतलब यह है कि फिर मुझे टेलीफिल्म में और टीवी सीरियल में काम मिला। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि आरिस प्रोडक्शन का था सलाम कानपुर, उसे मैंने किया, उसमें मैंने होस्ट किया। 2008 में मैंने होस्ट किया था। और कहना ही क्या, सीरियल में एक छोटा सा विलेन की भूमिका थी, शुरुआत थी। डीके ओसवाल होजरी में एक बहुत ही माइनर सी, मतलब 3 सेकंड की भूमिका थी, बस नया इंटरेस्ट था तो इस वजह से। तो ऐसे धीरे धीरे सफर चलता रहा और चलते चलते फिर बीच में अच्छा कुछ काम भी मिला, जिसकी वजह से थिएटर में समय नहीं दे पाया। और हाँ, अभी पिछले साल भी मैंने किया था धमाल इंडिया डांस सीजन 5, जो कि जेएमडी म्यूजिक चैनल पर आता है, जिसमें डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग ये सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने उसमें एंकरिंग किया हुआ है। और अभी सीजन 6 भी आ चुका है, आप देख सकते हैं जेएमडी म्यूजिक चैनल 159 पर आ रहा है धमाल इंडिया डांस सीजन 6। ये प्रमोद गुप्ता जी का है पीएफसी फिल्म से। तो उसमें भी मैं आपको एंकरिंग करता हुआ दिख जाऊंगा, सैटरडे शाम 8 बजे और संडे सुबह 10 बजे।
तो बस इस तरह से सफर चल रहा है। तो थिएटर और फिल्म में आपको कौन सा माध्यम अच्छा लगा? जैसे कि थिएटर आपको अच्छा लगता है या फिल्म में आपको संतुष्टि मिलती है? तो इस विषय में कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल बताऊंगा। तो दादा देखिए, शुरुआत तो मैंने थिएटर से ही की थी और फिर धीरे धीरे मुझे जैसे मैंने बताया कि विज्ञापन मिले, टेलीफिल्म मिली और फिर टीवी सीरियल मतलब मिले हमको। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट मेरा दोनों में ही है। बस फर्क इतना होता है कि जब हम कैमरे के सामने बोलते हैं तो उसमें रीटेक्स होते हैं, लेकिन जब हम थिएटर में ऑन स्टेज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें रीटेक्स नहीं होते। सही है, ये तो बात सही। मगर आपने क्या थिएटर को फिर आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? क्या किसी परेशानी में छोड़ना पड़ा या कुछ गतिविधियां, कुछ अवरोधक आ गए इसीलिए आपने थिएटर छोड़ दिए? बिल्कुल सही प्रश्न किया दादा आपने, और मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि थिएटर देखिए छोड़ा नहीं है, बस ये है कुछ जिम्मेदारियों की वजह से उतना समय नहीं दे पाया। क्योंकि यहाँ पर आपके साथ जब मैं थिएटर करता था तो आपके यहाँ, तो इप्टा के बाद मैंने अनुकृति ज्वाइन की थी। ओमेन जी के यहाँ मैंने अनुकृति में काम किया, PS निगम साहब थे। तो वहां पर भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली और काफी सबका सहयोग भी मिला। बट उसके बाद मैंने लास्ट जो थिएटर शो किया था वो था रामलीला, और रामलीला में दादा भी थे सौभाग्य से, हमारे सौभाग्य से। तो सबके सीनियर के साथ में काम करने का अपना एक अलग ही अनुभव होता है, तो वो अनुभव प्राप्त हुआ। लेकिन PS निगम जी के जाने के बाद फिर कहीं ना कहीं मैं खुद अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। तो फिर मेरी मैरिज भी हो गई, तो उसके बाद कुछ जिम्मेदारियां आई, तो इस वजह से थोड़ा सा कह सकते हैं कि समय के अनुसार नहीं चल पाए, क्योंकि वहां की जो टाइमिंग थी वो हमारी टाइमिंग मैच नहीं कर रही थी। अच्छा। बट ऐसा नहीं कि छोड़ दिया है, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर जरूर करेंगे। जो आजकल के लड़के के रंगमंच के जो थिएटर कर रहे हैं और पहले के रंगमंच में कितना फर्क आया है आजकल के रंगमंच? दादा अगर ये देखा जाए कि आजकल के लड़के और पहले, तो पहले और आज में थोड़ा सा अंतर ये है कि कम मेहनत में ज्यादा सफलता पाना चाहते हैं आज के कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे ऐसे जो बहुत मेहनती, वाकई उनका टैलेंट काबिले तारीफ है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि कोई भी इंसान हो अगर इस लाइन में काम कर रहा है तो सबसे अच्छी बात यह है कि मेहनत उसका रंग जरूर लाएगी। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए, और वो दिशा आपको सही तभी मिलेगी जब आपके पास सही गुरु हो। अच्छा, और जैसे कि पहले के रंगमंच में रिहर्सल और अब के रिहर्सल में कुछ फर्क नजर आता है आपको? जैसे कि पहले लोग टाइम से आ जाते थे, ये तो क्या अब जो रिहर्सल होती है तो क्या अब टाइम से लोग आते हैं? जैसे दादा इसके विषय में तो मैं बस यही कहूंगा कि डेडिकेशन, जिसमें डेडिकेशन अच्छा होता है वो समय का भी विशेष ध्यान रखता है, अपने कैरेक्टर का भी ध्यान रखता है, और वो पूरी ऑनेस्टी से खुद ब खुद कोशिश करता है कि हमें जो कैरेक्टर मिला है वो कैरेक्टर हूबहू हमें मंच पर उतारना है, यानी कि परफॉर्म करना है। मगर आजकल देखते हैं जरा सा कुछ डांट दो तो कहने लगे मिलता कुछ नहीं थिएटर में, और डांट भी खानी पड़ती है। तो इस विषय में लोग बच्चे कुछ गुस्सा हो जाता है, ऐसा क्यों? मेरे हिसाब से दादा यही है कि पुराने लोगों से मैंने सुना है कि गुरु बिन ज्ञान न होई और भय बिन ज्ञान न होई। तो सीधी सी बात यह है कि भाई पत्थर मूरत तब तक नहीं बन सकता है जब तक उसमें छैनी हथौड़ी की मार न पड़े, और वो माँ बाप हो या गुरु हो, जब तक वो छैनी हथौड़ी यानी कि डांट पिटाई, और हो सकता है आपको उनके शब्द कुछ ऐसे लगे कि आपको लगे कि मेरा अपमान किया जा रहा है। हाँ, ये है ना? वो ऐसा लगता है हाँ, कि आपको डांट दिया तो मेरी इंसल्ट हो गई। हाँ, तो इंसल्ट हो गई, अरे भाई इंसल्ट हो गई। अपमान के लिए सम्मान का होना जरूरी है। तो पहले आप जिस लेवल को पाना चाहते हैं उस लेवल को आप पाइए, तो तब तो आपका सम्मान बनेगा। और फिर कोई अपमान करता है तब आप उससे बात करें, वो भी बहुत ही सही अंदाज में, और जिसे कहा जाए कि जेंटलमैन, क्योंकि बातों से बात बनती है। सही बात। अच्छा, पहले का जो आप थिएटर करते हो उसकी कुछ आपको रोचक घटना याद हो, या किसी के साथ आप थिएटर में बाहर गए हो तो थोड़ा सा कुछ रोमांच हो, ताकि आप भूली बिसरी यादें दर्शक को बताना चाहते हो कुछ थिएटर की घटना? ऐसे तो बहुत है दादा मुझे, क्योंकि मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे 2 थिएटर यानी कि इप्टा मोहित बरुआ दादा और अनुकृति ओमेन भाई साहब,
ये 2 परफॉर्मेंस के लिए मुझे स्टेज ऐसे मिले जहां पर मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं एक अननोन पर्सन हूं या वहां का स्टूडेंट मात्र हूं। मुझे ये लगा कि ये एक फैमिली है जो कि बाहर टूर पर गई है। टूर इन द सेंस जो हमें काम मिला है, जो हमें कैरेक्टर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको परफॉर्म के लिए गई है और हमें यही दिमाग में रखना होता था कि 100% हमें अपना देना है, क्योंकि स्टेज पर कोई रीटेक नहीं होता है। तो जैसे डांट कंपटीशन में आप कई बार कई संस्थाओं के साथ गए होंगे, तो वहाँ का कुछ अनुभव आपको याद हो? जैसे आप कई बार हमारे साथ शिमला भी गए थे और किसी के साथ शायद रामलीला में भी आप बाहर गए थे शायद। जी जी। तो उसका कुछ अनुभव आपके पास? जी बिल्कुल बताऊंगा। मैं दादा के साथ शो करने गया था अंधों का हाथी। तो वो कैरेक्टर मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था। मतलब जब से मैं थिएटर कर रहा था तब से मेरे लिए वो कैरेक्टर एक कुछ खास चले। 2 कैरेक्टर मेरे लिए काफी चैलेंजिंग रहे हैं जिसको मैंने एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो अंधों का हाथी में क्या था कि मुझे आंखें भैंगी कर करके सामने ऐसे देखकर डायलॉग बोलना था। और सामने इलाहाबाद में जब हम लोग सिविल लाइन में से कर रहे थे तो हैलोजन लाइट थी, काफी तेज लाइट थी और उसके सामने हमें बोलना था। सिंबॉलिक था हाथी। तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि चैलेंजिंग है, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, कहीं आंखें ना खराब हो जाएं या ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ भी था, लेकिन गाइडेंस बहुत अच्छा था, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही। सभी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही जी। और एक बात और कहना चाहूंगा कि मैंने रामलीला का जब शो किया PS निगम जी के साथ में अनुकृति के माध्यम से, तो वहां पर भी मैं गया था उड़ीसा। तो वहां पर भी काफी अच्छा अनुभव रहा। वहां पर जो शो हुआ काफी अच्छा, सुविधाएं भी बहुत अच्छी थी। मैंने अभी कहा कि हमें कभी लगा ही नहीं कि हम एक अननोन पर्सन है या स्टूडेंट मात्र हैं। मतलब गुरु होने के नाते हमारा यानी कि हम सभी का ख्याल बहुत रखा जाता था और हम लोग कभी ये नहीं सोचते थे कि भाई हमको ये झोला उठा के चलना है या हमको डंडे उठा के चलना है या ऐसे करके चलना है। हम लोग अपने एक पूरा फैमिली समझते थे कि हाँ भाई हम सभी लोग एक फैमिली के मेंबर्स हैं, परिवार हैं और हम सभी को मिलके काम करना है। इट्स कॉल्ड टीम वर्क। ये मगर कुछ आजकल के लड़के हमने देखा कि सामान उठाया, कह रहे यार इसका सामान क्यों उठाया, उसका सामान क्यों उठाया। ये फीलिंग आ गई यार। जाते तो ऐसे जैसे VIP कि मतलब हम VIP हैं। ये तो उनको थोड़ा दिन के लिए थिएटर, तो उनको तो जाना तो है नहीं थिएटर में, तो इधर उधर निकल जाना है, इसलिए वो डिवोटी में नहीं होते हैं, हमने देखा है। और लास्ट में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप इस समय क्या कर रहे हैं और थिएटर के बाद आप इस समय आप अपनी क्या चला रहे हैं? देखिए जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी तक किसी को बताया नहीं है, थोड़ा सा मुझे सिंगिंग का शौक है। तो मैं एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, तो मैं उस पर थोड़ा गुनगुना लेता हूँ, कोशिश करता हूँ गाने की कि शायद कुछ ना कुछ तो अच्छा सीख ही जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जिस एप्लीकेशन पे मैं हूँ, नाम बताता हूँ स्टार मेकर पर, तो उस पर दादा भी हैं तो मैं दादा के भी गाने सुना करता हूँ। तो बहुत अच्छा प्रयास है खाली समय में। और रही बात थिएटर और एक्टिंग की, तो देखिए एक्टिंग हमेशा जिंदा रखने के लिए उम्र चाहे 55 की हो, लेकिन दिल बचपन का रखना चाहिए। और जिस कैरेक्टर को आप करें उस कैरेक्टर को इस तरह से करें जो मैंने आपसे सीखा है और सीखा है, तो इस तरह से करें कि लगे कि हाँ वो कैरेक्टर सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी छवि बनाने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया है आनंद जी। और आप हमारे शो में गो ऑन में आए हैं, इसके विषय में कुछ शब्द कहेंगे आप? बिल्कुल कहेंगे दादा, क्योंकि ये हमारा अपना शो है और मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ये एक शो मात्र शो नहीं है, ये एक ऐसा कहा जाए प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा चैनल है जो दादा के माध्यम से इसे अग्रेषित किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी मतलब सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो सभी सीनियर जूनियर और जो भी हैं, तो उनको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं दादा ऐसे प्रयास करते रहते हैं कि वो सिर्फ अपने अकेले के लिए नहीं सोचते, वो उन सब के लिए सोचते हैं जो थिएटर से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। तो ये इनके लिए मैं कहूंगा कि एक बहुत ही खास और अच्छी बात है, जिसके लिए मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया भी करूंगा कि दादा आपका ये शो मस्ट गो ऑन रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम गुरु होने के नाते आपको एक छोटी सी भेंट देंगे अपने शिष्य को। मेरा सौभाग्य दादा।
कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन। आए सुहाना सफर होए, आए सुहाना सफर, रुकते